नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आज हम लोग एक विशेष अंक आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चित्रों का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है। चित्र हमारी यादों को, हमारी स्मृतियों को इस तरह से सहेज कर रखते हैं कि जब भी हमारे सामने आते हैं, हमारे अतीत के पन्नों को जस का तस सजीव कर देते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम ये वक्त जी चुके हैं, हमें लगता है कि ये वक्त हम लोग जी रहे हैं। यही कहानी है, यही शक्ति है और यही सच्चाई है चित्रों की। इन चित्रों को पंख लगे कैमरे के आविष्कार से चित्र ज्यादा सजीव हुए और उससे भी एक जो बड़ी कामयाबी इंसान को मिली वो ये थी कि अब हर आदमी चित्रकार हो गया था। बस आपके हाथ में कैमरा होना चाहिए, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज आपके पास में होगी तो आप खूबसूरत लम्हों को अपने लिए कैद कर सकते हैं और उसी सजीवता के साथ। तो एक आम आदमी को विज्ञान ने कलाकार बना दिया। तो उसी विश्व फोटोग्राफी दिवस का जिक्र करते हुए आज हम लोग चाहेंगे कि उसी फोटो की, उसी की इबारत की, उसी कहानी का आज हम लोग जिक्र करें। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है इस शो के लिए महेश स्वामी जी का। महेश स्वामी जी कला फोटोग्राफर हैं। पिछले 30 सालों से कला फोटोग्राफी में अपना काम बखूबी ईमानदारी से निभा रहे हैं और लास्ट, अगर मैं गत 16 सालों की जो बात करूं तो 16 सालों में उन्होंने 16 फोटो एग्जीबिशंस भी की हैं। हर एक फोटो एग्जीबिशन अपने में एक विशेष आयाम रखती है। क्या रहा, किस तरह से रहा, जर्नी कैसे रही महेश स्वामी जी की, ये आज हम लोग महेश स्वामी जी के जरिए ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। महेश स्वामी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। महेश जी जी, मेरा जो पहला सवाल है वो यही बनता है आपसे कि आपने जी जो 16 एग्जीबिशन की हैं, तो ये सिलसिला जी शुरू कैसे हुआ? थोड़ा सा इसे प्रकाश डालिए, फिर हम अपने सवालों की तरफ बढ़ेंगे। जी 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 देखिए, 10-15 साल फोटोग्राफी का अनुभव होने के बाद इस दौरान एग्जीबिशंस कहीं कहीं लग रही थी, तो मेरे दिमाग में विचार आया और मेरे संज्ञान में ये बात आई कि 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है एक तरह से। तो मुझे लगा कि क्यों न इस बहाने ही मैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को सेलिब्रेट करने के बहाने मैं एग्जीबिशंस का कारवा शुरू करूं। और इस दौरान पहली कोशिश मैंने 2005 में की थी। जयपुर के जितने भी ख्यात फोटोग्राफर थे उनसे बात कर कि दो दो एंट्रीज आप मुझे दीजिए। तो इस तरह से 40-50 फोटोग्राफ का एक एग्जीबिशन मैं ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं। मुझे उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वो एग्जीबिशन उस समय नहीं हो पाई थी। लेकिन क्योंकि उस विचार का मैंने पीछा नहीं छोड़ा था, जैसे ही 2006 का अगस्त का महीना आया तो एक बार फिर मेरे मन ने कहा कि वो एग्जीबिशन तुम करना चाहते थे, तो परमात्मा ने मुझे एक प्योर विचार दिया कि तुम जिन एमएनआईटी के छात्रों के साथ फोटोग्राफी की बारीकियां साझा करते हो, क्यों न उनमें से एक बच्चे को छांट कर एक एग्जीबिशन की जाए, जिससे बाकी बच्चों को भी इस सुंदर कला को अपनाने का प्रोत्साहन मिले। तो उसी विचार को लेके मैंने उस समय फाइनल ईयर के स्टूडेंट 2006 में शाइन भोला के साथ मिलकर एक क्लिक करके एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन का कारवा शुरू किया था, जो लगातार पिछले 15 साल से लेकर 2020 तक लगातार जारी है। आपने संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के जीवन के ऊपर फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगाई थी और दुर्भाग्यवश पंडित जसराज जी कल हमारे बीच नहीं रहे। हमने संगीत श्रोता को खो दिया है। तो उससे संबंधित क्या अनुभव रहा और कोई प्रेरित प्रसंग हो जो पंडित जसराज जी से संबंधित आपका रहा, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी 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 मैं बहुत रोमांचित हूं इस प्रेरक प्रसंग को आपसे साझा करने के लिए, क्योंकि पंडित जसराज जी से ये पहली मुलाकात मेरी जिंदगी का बहुत ऐतिहासिक क्षण थे, जिसने मुझे भरपूर ऊर्जा ओतप्रोत किया। हुआ ऐसे कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त व देश के प्रख्यात कला समीक्षक डॉक्टर राजेश व्यास जी का मेरे पास फोन आता है कि महेश जी, मैंने आज अखबार में पढ़ा है कि पंडित जी एक परफॉर्मेंस देने के लिए 3-4 दिन बाद जयपुर पधार रहे हैं, तो प्लीज पता कीजिए वो कब आ रहे हैं और वो कहाँ रुक रहे हैं। मैंने अपने सोर्सेज से जैसे ही पता किया तो मुझे पता लगा कि पंडित जी तो आ चुके हैं। मैंने तुरंत डॉक्टर राजेश व्यास जी को ये बात बताई, तो हम ठीक एक घंटे बाद पंडित जसराज जी जहां रुके हुए थे श्यामनगर में प्रोफेसर मुकुंद लाट साहब के घर, उनके घर के बाहर थे। अब यह हमारा सौभाग्य था कि जैसे ही हम घर के बाहर गाड़ी रुकती है तो उनका एक नौकर बाहर कोई डाक लेने के लिए आया हुआ था
और जैसे ही वो मुड़ के जाने लगा तो मैंने आवाज दी कि भैया भैया। उसने कहा हाँ जी कहिए। मैंने कहा पंडित जसराज जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ जी आए हुए हैं। मैंने कहा कि हम दोनों पंडित जसराज जी से मिलना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत जोरदार बात होती है। अक्सर होता है कि जैसे ही आप ये बात कहते हैं, नौकर अंदर जाता है, सामने वाले को बोलता है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, और उसके बाद अगर परमिशन मिलती है तो वो अंदर एंट्री देता है। लेकिन हमारे उस दिन परमात्मा हम पर प्रसन्न थे, उसने तुरंत ही हमको कहा कि आइए पधारिए। हम जूते उतार के जैसे ही एंटर होते हैं घर के अंदर, तो हमको पंडित जसराज जी के रियाज की आवाज कानों में पड़ती है। ये देख के मैं संकित होता हूं इस बात से कि हमने पहले से परमिशन तो लिया नहीं है, और पंडित जी कहीं नाराज नहीं हो जाए, कोई गुस्सा नहीं करें। तो मैंने मुड़ के डॉक्टर राजेश व्यास साहब की तरफ देखा कि ये हमको कहीं मरवाएगा तो नहीं, डांट तो नहीं पड़वाएगा। लेकिन अपने पूरे उत्साह के साथ हम उनके पीछे पीछे हो लिए, और जैसे ही उसने हमको अंदर एंट्री करने के लिए बोला तो डरते हुए हम अपने हाथ जोड़ते हुए अंदर घुसे। तो पंडित जी रियाज कर रहे थे। उनका जैसे ही उनकी हमारे पर नजर पड़ी, हमने प्रणाम किया झुक के, और उन्होंने बड़े प्यार से हमको सोफे पर बैठने के लिए इजाजत दे दी अपने रियाज के दौरान। तो ये जो क्षण थे हमारे लिए, ये बहुत रोमांचकारी थे कि कहां हम सोच रहे थे कि हमको डांट पड़ेगी, और कहां हमको इतने सम्मान के साथ हमको बैठने के लिए कहा, और बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने नौकर को जाने से पहले यूं इशारा करते हुए चाय के लिए आदेश दिया। तो इस स्वागत, वेलकम और सम्मान के साथ ही मेरे मन में जो मैं इतना भावुक और संवेदनशील हूं, वहीं से एक नई इबारत एग्जीबिशन के द्वारा रखी गई, जो बाद में फलीभूत हुई एग्जीबिशन लगाने के। तो मोटी बात जो पहली मुलाकात से मेरे संज्ञान या मेरे जीवन में मेरे को समझ में आई, वो है कि प्रत्येक इंसान, चूंकि गॉड का बेस्ट क्रिएशन है, इसलिए हर इंसान का सम्मान होना चाहिए, और प्रत्येक इंसान के पास कुछ न कुछ अपनी विशेषता है जो वो आपके साथ शेयर करके आपको रोमांचित या सुख दे सकता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। जाहिर सी बात है, जो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी के हर किसी के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें दूसरों का आदर करना सीखना ही चाहिए। जब जीवन की पहली शर्त है कि हम प्रत्येक का भरपूर आदर करें। जी, आदर करें। जब संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी जैसे महान हस्ती किसी का स्वागत करती है, तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि आम जनमानस उतनी सहजता के साथ कि वो आपको एहसास नहीं होने दे किसी भी तरह से असहजता का। इन संतुलन बैठाने की कोशिश करें। जीवन में जो गतिशीलता होती है, यही व्यक्ति को शिखर पर लेकर जाती है, और इसीलिए उन्होंने संगीत की उन बुलंदियों को छुआ जो शायद उन बुलंदियों को इसीलिए छुपा है वो। बिल्कुल, शायद बड़ा मुश्किल होगा। मैं जैसे आपने जिक्र किया चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया, उसके ऊपर भी उससे फोटोग्राफी करने का आपका अवसर मिला, तो उससे जी आपका वो भी एक अद्भुत अनुभव रहा है। जी हाँ, हुआ कुछ यूं, हाँ उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही ललित मोदी जी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, क्योंकि मेरा पहला प्यार क्रिकेट रहा है, तो उनकी जो पहली कॉन्फ्रेंस थी, मुझे उसमें जाने का मौका मिला, और उन्होंने आते ही जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ही गर्व के साथ ये घोषणा की थी कि मैं जयपुर में वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी बनाना चाहता हूं। एक क्रिकेट प्रेमी और छायाकार होने के नाते मैं भी गौरव से अभिभूत था, लेकिन थोड़ा शक था कि इंसान ने एक इतनी बड़ी बात कही है कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी बनाना चाहता हूं। इसी तैयारी में उन्होंने, जब इंग्लैंड की टीम इंडिया के दौरे पे थी, तो एक मैच इंडियन 11 और इंग्लैंड के बीच रखा था। तो मेरे अंदर यह प्रतिबद्धता जगी कि मैं इस मैच को कवर करूं। मैंने अपनी प्रतिबद्धता, अपनी रचनात्मकता के कारण वो मौका हासिल किया, और पूरे मन से उस प्रदर्शनी मैच को मैंने कवर किया अपनी पूरी क्रिएटिविटी के साथ। उसका एल्बम मैंने अलग अलग अधिकारियों को गिफ्ट किया बना के, और वो उस पूरे काम को देख के बहुत रोमांचित थे, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया, और कुल मिला के उस अप्रिशिएशन से मुझे लगा कि मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर चुका हूं फोटोग्राफी और क्रिकेट के लेवल पे। कुछ दिनों के बाद, जी सर, बहुत सुंदर कही। बड़ी बात है, आपको एक अवसर मिला और आपने उस अवसर को कैश भी किया। बिल्कुल, उसके अंदर बहुत सजी फोटोग्राफी भी की, और खेलों की फोटोग्राफी करना वैसा बड़ा मुश्किल से काम होता है, लेकिन उस टास्क को जब व्यक्ति पूरा कर ले, तो जाहिर सी बात है कि कैमरे पे कमांड बहुत अच्छी है। इसी बात को लेकर एक जो सवाल मेरे जहन में आता है महेश जी, वो ये कि अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि अच्छा कैमरा हो
मान लीजिए किसी के पास में एक अच्छा कैमरा है और टेक्निकल नॉलेज की बात भी हम लोग कहें वो ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो उन कालजयी कृतियों को हमारे सामने पेश नहीं कर पाता। तो कई बार कोई एक आदमी राह चलते हुए बहुत अच्छा सा क्लिक दे देता है जो कि वर्ल्ड फेम हासिल कर लेता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी कि जी क्या जी। सिर्फ कैमरे या टेक्निकली ही फोटोग्राफी में सिर्फ टेक्निकल पार्ट ही होता है, साइंटिफिक पार्ट ही होता है, नहीं नहीं या नहीं, उसके अंदर कहीं बिल्कुल, बहुत भावनात्मक बहुत जुड़ाव भी बहुत होता है? महत्वपूर्ण सवाल है सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कैमरा एक उपकरण है। संवेदनाएं और क्रिएटिविटी इंसान के मन के भीतर होती हैं। तो आपको उस कैमरे की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तभी आपका उसका सही उपयोग कर पाएंगे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप मन से रचनात्मक हो, आपका सौंदर्य बोध इतने आला दर्जे का हो, आपके पास धैर्य इतना हो कि कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जिसके साथ आप संवाद करना चाहते हैं, जिसकी खूबसूरती को दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं, पेशेंसली आप उस खूबसूरती को पहले खुद फोकस करके एहसास करें, सराउंडिंग को तलाशें, उसकी खूबसूरती किन किन चीजों से मिलके और सुंदर निखर सकती है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या चीज व्यू फाइंडर के थ्रू देख के क्या चीज इसमें ऐड करनी है और क्या चीज छोड़नी है। यही उस प्रत्येक फोटोग्राफर की अपनी मौलिकता और क्रिएटिविटी है कि जो मुझे सबको नंगी आंखों से दिखता है उसमें से वो क्या दिखाना चाहता है। यही आपकी रचनात्मकता है, यही आपकी खूबसूरती है। तो कहने का मतलब, इंसान को मन से और दिमाग से प्योर और सुंदर सोच वाला होना होगा, तभी वो इतनी कालजयी रचना कर पाएगा, बजाय सिर्फ कैमरा बेहतर होने के काम चलने वाला नहीं है। बहुत सही बात कही आपने। यानी हमारे नव युवाओं जी को प्रेरणा लेनी चाहिए इस बात को लेकर कि सिर्फ वो टेक्नोलॉजी की तरफ, टेक्नोलॉजी का अपना एक स्थान है जो कि मायने रखता है, लेकिन उसके साथ हमें और अपने बड़ी मैं तो एक मेहनत। बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें, एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आज बताइए। इस डिजिटल युग में, हम्म, जबकि परमात्मा ने हर हाथ में कैमरा थमा दिया है थ्रू मोबाइल, हम्म, तो अब बिल्कुल। ज्यादा भेद रह नहीं गया है। जिस बिल्कुल। किसी के पास भी एस्थेटिक है, हम्म, जिसके पास भी कुछ भी रचने की चाह है, हम्म, जिसके पास भी समय है हम्म, और जिसके पास भी धैर्य है, वो प्रत्येक इंसान बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही सौंदर्य बोध के साथ चीजों को देख सकता है और दुनिया के साथ साझा कर सकता है। साझा कर सकता है। बहुत सुंदर सवाल। मैं चाहूंगा कि इसी सवाल के साथ में इस कार्यक्रम का समापन भी करूं। महेश जी, आपने बड़ी अच्छी सी जी बात कही कि पहले का, अगर मैं थोड़ा सा इस बात को थोड़ा और पीछे लेकर जाता हूँ, पहले एक वक्त जी हुआ करता था जब चित्रकारी ब्रश से की जाती थी, तो एक पेंटिंग को बनने में महीनों का भी और कई बार तो उससे भी ज्यादा लंबा समय लग जाता जी था। जी फिर जी कैमरे जी जी की जी खोज हुई और हमने रफ्तार थोड़ी बढ़ी और अब तो लाइफ बिल्कुल डिजिटल हो गया। जब मैं थोड़ा सा कैमरे की शुरुआत की मैं बात भी करूँ, तब ये वो रील वाला मुझे जमाना याद आता है। उसमें वो एक रील डलती थी, जी 35-36 फोटो क्लिक कर पाते थे। कई बार 36 के बजाय 38 निकल आती थी। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी खुशी होती थी जैसे कोई बड़ी सी लॉटरी हमें निकल आई हो। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। क्लिक करते वक्त हम ध्यान रखते थे कि कोई भी एक भी रील, एक भी नेगेटिव खराब ना जाए। उसके साथ साथ में हमारे पास में हर रील को चयन करने के लिए पैसे लगते थे और उसके बाद में डेवलप होकर आने में टाइम लगता था। कई बार एक रील को लिए आज हमने बिल्कुल एक फोटो खींची है, पता चले कि 1 महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, तब जाकर रोल खत्म हुआ है। तो तब वो जी अपना क्लिक किया हुआ फोटो देख पाता था। और अब बिल्कुल हालात सारे उलट हैं। आज हम डिजिटल लाइफ में हैं, मन आया तो 1 सेकंड के अंदर हम एक फोटो खींच भी लेते हैं और उसे डेवलप भी कर लेते हैं और उसे देख भी लेते हैं कि रिजल्ट क्या आया है। तो अब इन दोनों जो बड़ा फर्क आया है, दोनों समय के अंदर बात कहूँ, दोनों टेक्नोलॉजी में जो बड़ा फर्क आया है, तो क्या फोटोग्राफी जी। की जो कला की हम लोग की बात करें, उसके ऊपर भी इसका कोई असर पड़ा है, कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव असर जो आप देख रहे हो? देखिए सर, जैसे जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आते हैं, वो सदा सकारात्मक ही हुआ करते हैं। कोई भी बदलाव, तो क्योंकि वो समय के साथ रिफाइन होकर बहुत मंथन और चिंतन के साथ कोई नया इन्वेंशन होता है। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि मैं कितना सकारात्मक और कितना तैयार हूं उन चीजों को ऑप्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है, पहले के जमाने में निश्चित तौर पे, क्योंकि समय लगा करता था, लोगों के पास पेशेंस हुआ करती थी। आज इस डिजिटल युग में फटाफट का जमाना है, जल्दबाजी का जमाना है। तो आज के दौर में इंसान के साथ पेशेंस लेवल जरूर कम हुआ है, लेकिन आम इंसान का सौंदर्य बहुत काफी लेवल पे बढ़ा है। तो इस
डिजिटल युग में हम सबके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है, और मैं अक्सर कहा करता हूं, जिसके पास धैर्य होगा, जिसके पास पेशेंस होगा, वही इस डिजिटल युग में कल का चैंपियन होगा। महेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और फोटोज को लेकर बहुत सुंदर जानकारियां जो आपने दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने समझाया कि कैमरे के साथ साथ में इंसान का शील होना और बहुत जरूरी है, तभी वो सजीव फोटो खींच पाएगा। वरना कैमरा तो सभी के हाथ में है, सब लोग दुनिया जी के जी सर्वश्रेष्ठ फोटोज नहीं खींच सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं आपके फोटोज में नजर आए, तो आपको उसी लेवल पर शालीनता, साधना शीलता के साथ और अपने साधना के आप साथ को, में जी जी जी, जुड़ना पड़ेगा। तो मैं अंत बिल्कुल में कुछ पंक्ति के तौर पर आपके किसी मैसेज के तौर पर लेना चाहूंगा कि आप दर्शकों को, जो नए फोटोग्राफर जो कला की दुनिया में अपनी फोटोग्राफी का जलवा बिखेरना चाहते हैं, उनके लिए कोई जी मैसेज देना चाहते हो तो प्लीज वो दीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि ये जो युग है, ये अब तक का सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ टाइम चल रहा है इस डिजिटल तकनीक के कारण। तो आपको बहुत सकारात्मकता के साथ जो नई तकनीक है उसको अपनाते हुए, उसके साथ एकाकार होते हुए आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ा इस सृष्टि में जो टीचर है वो नेचर है, और कैमरा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है प्रकृति के साथ आपको जोड़ने के लिए। और जब हम प्रकृति के साथ जुड़ जाया करते हैं तो हम मोर एंड मोर इफेक्टिव हो जाया करते हैं, जिसको मैं क्रिएटिविटी का नाम देता हूं। और वो क्रिएटिविटी आप में इतनी क्षमताएं पैदा करती है कि कोई भी कैसी भी स्थितियां जीवन में पैदा क्यों ना हो, कभी भी आप वाइब्रेशन मोड में ना आके सहजता के साथ हर चीज पे काबू पाने की आप में ताकत आ जाती है। तो इस मैजिक टूल कैमरे को यदि आप पूरी शिद्दत के साथ साधेंगे तो ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मैजिक करने की क्षमता रखता है। यही संदेश मैं देना चाहता हूं। चलिए, धन्यवाद महेश स्वामी जी, और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में निरंतर वृद्धि करते रहें और भी नए आयाम कला को नए नए दे पाएं। जी, आपकी थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो श्रृंखला है वो आगे भी चलती रही। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच।